हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको लगभग 180 नंबर तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 180 से आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप नए हैं, वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यह हमारा 13वां लेक्चर है त्रिकोणमिति चैप्टर का। तो बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 15/8, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहली बात कि पूछ रहा है आपसे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे लंब बट्टा में आधार। 15 हमारा लंब हो जाएगा, 8 आधार हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, तो हमारे पास कर्ण है ही नहीं, तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण का फॉर्मूला लगा करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, फिर उसके बाद प्लस में आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। ठीक 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा, तो यह हमारा h निकल गया। अब आपके पास तीनों चीज़ आ चुका है, इसीलिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब है आपके पास 15, कर्ण है आपके पास 17, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हुए भी हैं, तो कोई नई बात नहीं है, कोई यह नया क्वेश्चन नहीं है, और यह क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 6 है, तो आपसे पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर में इधर 6 का स्क्वायर कर देंगे। बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, और उस पर सेट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b, ठीक है, बराबर में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों का आप ध्यान से देखिए, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, बराबर में 36 रहेगा। हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो उसको हम इधर ही रहने देंगे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 36 में से 2 को घटा देंगे तो 34। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या निकला, 34 निकला। इस तरह से हम बनाएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कह रहा है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर। हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ये जो सेक थीटा है और प्लस में जो ये टेन थीटा है, ये जो प्लस का 1 है ना, उसको हम उधर भेज देंगे तो साइन बदल जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि प्लस का कोई टर्म अगर बराबर से उधर जाता है, साइड चेंज करता है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। यह प्लस में था बराबर से पहले, उसको हम उधर शिफ्ट कर दिए तो साइन इसका बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है कौन सा, हमें फॉर्मूला एक पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको a और b मान लूँ तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा ए प्लस बी और इनटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक, वो बराबर हो जाएगा 1 के। ध्यान से देखिए कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, इनटू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 1। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो हमें निकालना है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो उसको तो बचा कर रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि ये जो 1 है उसको हम अगर उधर भेज दें, 1 होगा -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर में √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछा है, बहुत आसान है। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का तो हम कहेंगे कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण हमारे पास है, लंब भी है। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब है पर आधार नहीं है, तो हम क्या करेंगे आधार निकालेंगे, तब जा कर के इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो आधार निकालना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर आधार निकालेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 होगा, 4 में से 3 गया तो 1 होगा, रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है। आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पूछा क्या है आपसे पूछा है कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में लंब प्लस में कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बट्टा में लंब होता है। एच क्या है आपके पास, एच है आपके पास 2 बट्टा पी क्या है √3 है प्लस में, बी क्या है आपके पास 1 है, पी क्या है आपके पास √3 है। इसको जब जोड़िएगा तो 3 बट्टा में √3 हो जाएगा, एलसीएम कीजिएगा तो नीचे में रूट है ना, नीचे में रूट नहीं रखते हैं हम मैथमेटिक्स में, तो हर का क्या करेंगे हम परिमेयकरण करेंगे। क्या होता है उसमें कि हर जो होता है उसको एक बार हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, एक बार हम फिर भाग भी दे देंगे। अब देखिए 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ये 3 से 3 को हम काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल √3 बचेगा, ठीक है। क्या आपके ऑप्शन में √3 है? अगर है तो वही ऑप्शन है √3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, देखने में भी छोटा लग रहा है और बहुत आसान से बनेगा भी, यह जितना छोटा है उतना आसान भी है। देखिए कैसे बनाएंगे हम उसको। ये है 1 माइनस साइन का पावर 4 है और फिर थीटा है। एक बात बताइए, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ध्यान दीजिए, फिर से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर एक ए है साइन स्क्वायर थीटा अगर बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ए माइनस बी और उसके बाद ए प्लस में क्या होता है बी होता है, ठीक। फिर से आप देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। और इधर जो है हमारे पास 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यही हो जाएगा क्या आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही सवाल में 2 जगह फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है।
उसके बाद माइनस में टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया गया है 1 प्लस में टेन 45 डिग्री का मान 1 और इंटू टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसको हम फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसका मान पढ़े हुए हैं तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ऊपर में भिन्न घटाव करेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। यहाँ पर √3 माइनस में 1 हो जाएगा पूरा का बट्टा। ये तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1/√3 है। ठीक है, तो चेंजिंग तो कुछ नहीं होगा, जो ऊपर में है शायद वही नीचे में भी हो जाएगा, केवल साइन बदलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर डबल बट्टा है, क्योंकि इस दोनों को ना तो घटा सकते हैं और ना ही हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह रूट वाला टर्म है और यह बिना रूट वाला टर्म है, तो आपस में ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, गुना हो जाएगा। लेकिन डबल बट्टा है तो हम आपको बताए हुए थे कि जब भी डबल बट्टा नज़र आए तो पहला बट्टा को जैसे के तैसे छोड़ देना है, दूसरे वाले बट्टे को उल्टा देना है गुना करके। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, √3 से √3 कट रहा है, यहाँ भी काट सकते थे पर आपको बेहतर से समझ में आए इसलिए हम यहाँ पर ऐसा किए हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी काट देते। अब हमारे पास क्या बचा, √3 - 1, इधर क्या बचा, √3 प्लस में 1 बचा। अब हम आइए यह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हट के है। कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिए। टेन 5 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री गुना 4 टेन 85 डिग्री है। ध्यान से देखिए कि ये 5 और 85 मिल करके क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि इस सब का मान तो वैसे हम पढ़े नहीं है जो डायरेक्ट मान रख करके गुना कर देंगे। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे पास टेन 5 डिग्री है गुना में टेन 30 डिग्री है गुना 4, ये जो 10 है ना उसको 90 डिग्री में बदल देंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि 10 90 डिग्री माइनस में कितना डिग्री घटाए तो 85 होगा, 5 को घटा देंगे तो आराम से 85 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 10 5 डिग्री बराबर के बाद वाले टर्म में देख रहे हैं हम, 10 5 डिग्री और गुना में 10 30 डिग्री गुना 4 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कॉट थीटा होता है, थीटा की जगह पर 5 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 थीटा और ये 5 थीटा दोनों सेम है, तो एक फार्मूला बन रहा है कि 10 थीटा गुने कॉट थीटा, थीटा जब सेम हो तो 10 थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे सर वो तो 1 होता है। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ये तो √3 होता है 1 बटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 है। ठीक, इसका तो अब कोई काम ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये और ये मिल करके तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कि 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 होगा, नीचे में क्या है √3 होगा और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए, जैसे साइन 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है, तो वो तो होगा नहीं। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 45 का कितना होगा, 1/√2 होगा, हाँ तो वही होगा ना। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या दिया है कि 10 थीटा बराबर में √3, तो थीटा का मान पूछा है। सिंपल सी बात है कि 10 थीटा बराबर 10 कितना डिग्री का मान हो जाएगा, √3। 10 कितना डिग्री का मान, √3, तो 10 30 डिग्री का 1/√3, तो 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा। 10 से 10 को काट देंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री है। क्या है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री है। उसके बाद प्लस में साइन स्क्वायर 53 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 53 डिग्री है। थीटा सेम नहीं है, केवल वो जो हमारे पास है साइन और कॉस वो है सेम। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, 37 और 53 है, लेकिन इन दोनों का योग जो है ना वो हो रहा है 90 डिग्री, तो बदल दीजिए फिर 90 डिग्री में।
इसको छोड़ेंगे, इसको बदलेंगे, लिखेंगे हम कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 37 को घटा देंगे तो 53 आ जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 37 डिग्री, स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा है, दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ये तो 1 होता है, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही छोटी छोटी कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, और केवल फॉर्मूला पे आधारित है सवाल। फॉर्मूला अगर आपको याद है बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और साइन स्क्वायर 48 है, माइनस में कॉस स्क्वायर 42 है। क्या 48 और 42 का योग हो रहा है 90 डिग्री? जी हो रहा है। तो बदलिए किसी एक को, हम कॉस को बदल देंगे, साइन स्क्वायर 48 डिग्री ऐसे ही रहने देंगे, और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 48 कर देंगे, तब जाकर के यह 42 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर 48, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि प्लस में ये साइन स्क्वायर 48 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 48 डिग्री, तो वो घट जाएगा, और जब घटेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ना कि 1, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 1 लिख देते हैं, वहाँ पर 1 नहीं होगा। जब भिन्न में होगा, सेम होगा, जब काटेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर में 5/2, तो आपसे पूछा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर। अगर हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, करना पड़ेगा। अगर इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यह बन रहा है। अगर हम कॉस को a मानते हैं, सेक को b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, जो कि हम बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो a स्क्वायर होता है प्लस में b स्क्वायर होता है प्लस में 2a और फिर क्या होता है 2ab होता है, बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमें तो निकालना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो वो तो हमारे पास है। जो करना है इन दोनों के साथ करना है, तो 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है, तो हम कहेंगे सर वो तो 1 हो जाता है, बराबर में क्या है 25/4 है। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप बराबर में 2 1 2 है ना, तो अगर हम 25/4 बराबर के बाद है प्लस में 2 1 2, तो उस 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में, इसका जब आप भिन्न घटाव कीजिएगा ना, बट्टा पर का घटाव, तो आई थिंक यह आ जाता है 17/4 आता है, 17/4 आता है। तो निकल गया, यही तो पूछ रहा था आपसे, कितना आसान था। और अब मुझे पूरा उम्मीद है कि अब जब यह क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप 100% आप सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, यह सवाल जो है वो 8.4 का है, बुक का सवाल इसी टाइप का है बुक में। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है कि 1 माइनस साइन ए है और बट्टा में 1 प्लस साइन ए है, और दोनों पर रूट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि नीचे में जो भी टर्म होता है वो वैसे ही रहेगा, बस उसका साइन बदल कर एक बार गुना एक बार भाग करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास है 1 माइनस साइन ए है, बट्टा में 1 प्लस में क्या है साइन ए है। तो हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे नीचे वाले टर्म का, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन ए, बट्टा में 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा। ठीक,
और हमारे पास तो रूट रहेगा ही, उसको हम नहीं बदलेंगे, रूट रहेगा ही। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या इसको हम अगर ऐसा लिख दें 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ही है, स्क्वायर का मतलब ही है कि नीचे वाले टर्म आधार 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं। नीचे में देखिए कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है। किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही होगा। ऊपर में आप देखिए हमारे पास है 1 माइनस साइन ए, उसका होल स्क्वायर है, नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो होता है कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए पूरे का रूट है, मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर उसका भी रूट है और कॉस स्क्वायर ए है उसका भी रूट है। तो ये रूट जो है ये अपने वाले से कट जाएगा स्क्वायर से, ये स्क्वायर से ये अपने वाले रूट का कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए से दोनों तरफ हम भाग दे देंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए बट्टा में कॉस ए। अब 1 बट्टा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे सेक ए का फॉर्मूला होता है। साइन ए बट्टा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो टेन ए का फॉर्मूला होता है। तो सेक ए माइनस टेन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। हर जगह फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हम हर का प्रमेयकरण किए साइन बदल करके, उसके बाद यहाँ भी फार्मूला लगा, यहाँ भी फार्मूला लगा, यहाँ भी फार्मूला, यहाँ भी फार्मूला, हर जगह फार्मूला फार्मूला फार्मूला। तो आप समझ सकते हैं कि खास करके ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको फर्स्ट क्लास में ही कह दिए थे कि उसके बिना आप एक कदम भी आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत आसान से हम बनाएंगे। आपसे पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ए बटा बी दे दिया है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का एक फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, ए बटा बी के बराबर है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, हम यहाँ से भिन्न घटाव करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सॉरी यहाँ पर रूट भी होगा, यहाँ पर रूट भी होगा, रूट में होता है फॉर्मूला। इन दोनों का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और ये बी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट जो है ना वो दोनों पर लगा है, ऊपर नीचा दोनों लगा है, तो बी स्क्वायर 2 बार है तो वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर निकल जाता है। ठीक, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ऐसा है आपके क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में बी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस में कॉसेक ए, तो सेक 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, कॉसेक यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। अब सेक 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा √2, तो यह हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए √2, कॉसेक 45 डिग्री √2 को जोड़ देंगे तो 2√2, क्या ऐसा है 2√2? हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।